गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं जिंदल सौ पाइप की। जिंदल सौ जिसके रिजल्ट्स कल ही आए हैं। दो मेन कंपटीशन है इंडिया के अंदर, एक जिंदल सौ है, एक वेल्सपन है, और दोनों इंडियन मल्टीनेशनल हैं। दे आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे सप्लाइंग बिग टाइम टू मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मार्केट। जो कि इनके प्लांट्स हैं सऊदी अरेबिया में। वेल्सपन का भी है, जिंदल का भी है, अबू धाबी में है। तो सेल्स जो है जिंदल की ड्रॉप हुई है ऑलमोस्ट 8%। नेट प्रॉफिट इज ड्रॉप्ड बाय, पिछले क्वार्टर में 248 करोड़ था, इस प्रॉफिट इस क्वार्टर में 124 करोड़ है। तो उसके 4-5 मेन रीज़न हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स डिक्लाइन होने के। पहला रीज़न तो ये है कि अगर हम डक्टाइल आयरन पाइप की बात करें, ये सिर्फ एक एल्सॉ पाइप नहीं बनाते जिसको हम लॉन्गिट्यूडल समर आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ये डीआई पाइप्स बनाते हैं, सीमलेस पाइप बनाते हैं, एल्सॉ पाइप बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाते हैं। जिंदल की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो डीआई पाइप्स की डिमांड जो है, जो कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगती है, उसकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट थोड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़े स्लो हैं। इस चक्कर में डीआई पाइप्स की डिमांड कम हुई है, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन सेल्स। दूसरा है कि मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में आपको पता है आज की डेट में लड़ाई चल रही है। अबू धाबी में इनका काफ़ी बड़ा प्लांट है, और वहाँ से सप्लाई हो नहीं रही, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट में लोकल भी सप्लाई करते हैं, यूएई में भी, सऊदी अरेबिया में भी सप्लाई करते हैं, और मिडल ईस्ट कंट्री में सप्लाई करते हैं। शिपिंग बंद है। अगर शिपिंग हो भी रही है वहाँ से, अगर बाई चांस, तो पहले तो हो ही नहीं रही पिछले 1-1.5 महीने से। वेसल स्टैंड स्टिल हैं, इन्वॉइसिंग नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट। ऑर्डर हैं बट इन्वॉइसिंग नहीं कर पा रहे। इन्वॉइसिंग नहीं कर पा रहे तो फिर सेल्स ऊपर नहीं जा रही, तो वो रियलाइजेशन नहीं आ रही। तो सेल्स का दूसरे का रीज़न ये है। तीसरा है एपीआई पाइप्स के अंदर इनको, सीमलेस पाइप के अंदर इनकी एपीआई लोगो होता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का। एपीआई बोलते हैं, एपीआई 5L, एपीआई 30-40 अलग अलग एपीआई की पाइप्स बनाते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने ऑयल एंड गैस को पाइप सप्लाई करनी है। तो इनका एपीआई मोनोग्राम चला गया है कुछ वजह से, तो उस चक्कर में वो एपीआई तो वो सेल नहीं होगी, क्योंकि अगर पाइप एपीआई नहीं है तो ऑयल एंड गैस वाले खरीदेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा रीज़न क्या है कि निकल की प्राइजेज अगर आप पीछे देखेंगे ना, पिछले 1 साल के अंदर नवंबर में ही कहाँ $14,000 पर टन, कहाँ $19,000 पर टन। तो अगर आपको ये वाली कंपनियों के बारे में पढ़ना है और अगर आपको खरीदनी है, तो निकल की प्राइस आपको बड़ी क्लोजली वॉच करनी होगी। निकल इज़ ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द मेटल प्राइजेस। तो ठीक है, तो ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये इनका जो थोड़ा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की स्ट्रगल थोड़ी चलती रहे। तो दिस इज आवर व्यू ऑन द स्टॉक। इट्स नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। फॉर बाइंग एंड सेलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट योर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच।